अगर तुम एनीमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट एवरीवन रिकमेंड्स द सेम एनीमे। तुम जाकर किसी से पूछोगे कि भाई मैं कौन सा एनीमे देखूं, तो 90% ऑफ द टाइम उनका आंसर होने वाला है सोलो लेवलिंग। इसलिए मैंने 7 पॉपुलर जॉनर चूज किए हैं और हर जॉनर में 3 एनीमे हैं जो कि आई थिंक बिगिनर्स के लिए सही स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन, एक्शन, अटैक ऑन टाइटन। अगर तुम्हें डार्क स्टोरीज, मिस्ट्री और हाई स्टेक्स एक्शन पसंद है तो अटैक ऑन टाइटन इज द सिंपलेस्ट रिकमेंडेशन आई कैन गिव यू इन एक्शन। बेसिक प्रीमिस काफी सिंपल है। ह्यूमैनिटी जो है वो वॉल्स के अंदर रह रही है बिकॉज आउटसाइड द वॉल्स दे आर दीज जायंट ह्यूमन ईटिंग टाइटन्स। बिकॉज अटैक ऑन टाइटन का बेस्ट पार्ट ये है कि उसकी स्टोरी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है। तो जो शो तुम एपिसोड 1 में देख रहे हो ना, उसके बाद वाले एपिसोड में स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बट इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो अगर तुमको ऐसी स्टोरी चाहिए जो कि इमीडिएटली हुक करे और मिस्ट्रीज रिवील करती रहे, स्टार्ट हियर, वन पंच मैन। बट अगर अटैक ऑन टाइटन तुम्हारे लिए थोड़ा सीरियस लग रहा है देन वन पंच मैन इज ऑलमोस्ट द ऑपोजिट। साइतामा, इसका जो मेन कैरेक्टर है, वो बेसिकली इतना स्ट्रांग है कि वो किसी को भी वन पंच में हरा सकता है। उसमें तुम सोच रहे होगे कि यार फाइट्स तो फिर काफी बोरिंग हो जाती होंगी क्योंकि वो एक ही पंच में किसी को हरा देता है, बट दैट इज द कॉमेडिक हुक ऑफ दिस एनीमे। शो काफी फनी है, इजी टू गेट इनटू है, एंड जब एक्चुअल फाइट्स और एक्शन होता है स्पेशली सीजन 1 में, देन इट लुक्स रियली अमेजिंग। सो अगर तुम बस कुछ एंटरटेनिंग और लो कमिटमेंट वाला देखना चाहते हो देन वन पंच मैन इज बेसिकली योर सेफेस्ट पिक हियर। मॉब साइको 100 एंड देन देयर इज मॉब साइको 100। मॉब बेसिकली एक रिडिकुलसली ओवर पावर्ड साइकिक है, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला शो वही हो जाएगा कि वही मेन कैरेक्टर एकदम रिडिकुलसली ओवरपावर्ड है। बट सरप्राइजिंगली द प्लॉट इजंट अबाउट हिज पावर्स। मॉब का एक्चुअल गोल एक बेटर और ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, और जो शो है वो बेसिकली उसकी फ्रेंडशिप्स, इनसिक्योरिटीज, इस सब पे ज्यादा फोकस करता है। एंड अंडरनीथ ऑल ऑफ दैट एक जेन्युइनली अच्छी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है ये। सो इन तीनों में अगर कैरेक्टर्स तुम्हारे लिए एक्शन जितने ही इंपॉर्टेंट है देन मॉब साइको इज द वन आई प्रोबेबली पिक। रोमांस, ओके, सो मे बी तुम्हें लोगों को टाइटन से फाइट करते हुए नहीं देखना, मे बी तुम्हें दो लोगों को देखना जो कि क्लियरली एक दूसरे को लाइक करते हैं बट एडमिट नहीं करेंगे, देन दिस जॉनर इज ऑब्वियसली फॉर यू। कागुया सामा लव इज वॉर। इसमें कागुया और मियुकी क्लियरली एक दूसरे को लाइक करते हैं, बट इसमें वो बेसिकली एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं जिससे दूसरा वाला पहले कन्फेस करे। तो बेसिकली इधर रोमांस को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बना दिया गया है। इट्स बेसिकली मच मोर कॉमेडी हैवी देन अ नॉर्मल रोमांस एनीमे, एंड इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ये बिगिनर्स के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। सुकीगा केरे, अगर तुमको कागुया सामा से कुछ कंप्लीटली ऑपोजिट चाहिए देन दिस एनीमे इज मच क्वाइटर। इट्स बेसिकली अबाउट टू मिडिल स्कूलर्स जो कि धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं और फिर उनकी रिलेशनशिप उधर से डेवलप होती है। बाकी रोमांस एनीमे के कंपैरिजन में ये ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है, एंड इसी रीजन से आई लाइक दिस एनीमे। तो अगर तुमको बेसिकली एक स्लो बोर्न रोमांस एनीमे देखना है जिसकी स्टोरी ज्यादा ग्राउंडेड और रियलिस्टिक है तो आई वुड पिक दिस वन, योर नेम। तो अगर तुम्हें बेसिकली पूरा एनीमे का सीजन देखने में आलस आ रहा है कि भाई 12 एपिसोड या 24 एपिसोड बैठ के कौन ही देखेगा, तो आई वुड रिकमेंड दिस, क्योंकि ये एक्चुअली एनीमे का सीजन नहीं है, ये मूवी है। ये एनीमे स्टार्ट होता है विद बेसिकली टू टीनेजर्स वेकिंग अप इन ईच अदर्स बॉडीज, बट उधर से स्टोरी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाती है। इसमें तुम्हें रोमांस मिलता है, सुपर मिस्ट्री मिलती है, ड्रामा मिलता है अलॉन्ग विद इनक्रेडिबल विजुअल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक मूवी है जिसको तुम बेसिकली एक पूरी सिटिंग में बैठ के देख सकते हो। सो अगर तुम अभी श्योर नहीं हो कि तुमको कोई एनीमे सीरीज स्टार्ट करनी है देन आई वुड रिकमेंड दिस। कॉमेडी, एंड अगर अब तुम्हें रोमांस भी नहीं देखना है, तुम्हारी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि बस मुझे हंसा दो, देन तुम कॉमेडी एनीमे देख सकते हो। ग्रैंड ब्लू। सो फर्स्ट इज ग्रैंड ब्लू। टेक्निकली ये एक बंदे के कॉलेज स्टार्ट होने के और ड्राइविंग क्लब ज्वाइन करने के बारे में एनीमे है, बट भाई वो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में ही रहता है, उसके बाद जो स्टोरी अनफोल्ड होती है ना, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। रियलिटी में एक्चुअल डाइविंग वो चीज नहीं होगी जो तुम्हें बाद में याद रहेगी। इट्स मोस्टली अबाउट अ ग्रुप ऑफ इडियट्स ड्रिंकिंग, एम्बैरेसिंग देमसेल्व्स एंड टेकिंग वेरी टेरिबल डिसीजंस। कॉमेडी काफी लाउड है, स्टूपिड है और कभी कभी काफी इनअप्रोप्रिएट भी है। सो ये रिकमेंडेशन वो नहीं है जो कि मैं सबको दूंगा, बट अगर तुम्हें कॉमेडी में ही एकदम ओवर द टॉप कॉमेडी वाला एनीमे देखना है ना, देन ग्रैंड ब्लू इज इनक्रेडिबली फनी।
स्पाई फैमिली। अगर तुम्हें कॉमेडी में कुछ थोड़ा ज्यादा सिंपल सा देखना है देन स्पाई फैमिली इज प्रोबेबली फॉर यू। सो बेसिक प्रेमिस इसका ये है कि एक स्पाई को अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए एक फेक फैमिली क्रिएट करनी पड़ती है एंड वो अननोइंगली एक असैसिन से शादी कर लेता है एंड उसकी जो डॉटर वो अडॉप्ट करता है वो माइंड्स रीड कर सकती है एंड इनमें से ये कोई भी नहीं जानता कि दूसरा क्या है, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग देयर डॉटर जो कि माइंड्स रीड कर सकती है, तो उसे पता है कि दोनों क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली कॉमेडी भी है, होलसम फैमिली मोमेंट्स भी है और कुछ एक्शन भी है। सो बेसिकली अगर तुम्हें एक सिंपल सा कॉमेडी एनीमे देखना है जिसमें कुछ कुछ बाकी चीजें भी है देन आई वुड रिकमेंड दिस वन, असोबी असोबसे। इसके नाम पे मत जाओ, दिस इज प्रोबेबली द लीस्ट नॉर्मल रिकमेंडेशन इन दिस सेक्शन। देखने में ये काफी क्यूट सा स्कूल एनीमे लगता है अबाउट 3 गर्ल्स हैंगिंग आउट, इट इज नॉट। इसमें है ओवर द टॉप फेशियल एक्सप्रेशंस, स्क्रीमिंग एंड सिचुएशंस जो कि प्रोग्रेसिवली ज्यादा अनहिंज्ड होती जाती हैं। बेसिकली ये उन एनीमे से है जिसमें अगर तुम किसी को एक्सप्लेन करना चाहोगे ना कि ये एनीमे किसके बारे में है, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें कॉमेडी में एकदम एब्सर्ड एनीमे देखना है ना जिसमें जोक 5 सेकंड में एकदम नॉर्मल से एकदम इंसेन हो जाता है, तो वॉच दिस, मिस्ट्री और थ्रिलर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एनीमे वेयर एवरीवन इज साइकोलॉजिकली ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ईच अदर, डेथ नोट। नाउ डेथ नोट सबसे ऑब्वियस बिगिनर रिकमेंडेशंस में आता है अंडर मिस्ट्री और थ्रिलर। लाइट यागामी को एक नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का भी नाम लिखने से उस इंसान की डेथ हो जाती है। नाउ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इस नोटबुक को यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये सोचता है कि इस नोटबुक को यूज करके मैं पूरी दुनिया को रीशेप करूंगा। उसके बाद बेसिकली एक मैसिव कैट एंड माउस चेज स्टार्ट हो जाती है बिटवीन हिम एंड द डिटेक्टिव जिसका नाम होता है एल। डेथ नोट एंजॉय करने के लिए तुमको एनीमे के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सा एनीमे और जैसे जैसे तुम देखोगे तुमको तभी का तभी समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर तुमको ऐसा एनीमे देखना है जिसमें क्राइम है जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और उसमें 2 बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को आउटथिंक करने का ट्राई करते हैं, देन दिस इज वेयर आई स्टार्ट। इरेज्ड इज मच मोर ऑफ एन इमोशनल मिस्ट्री। इसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर अपने पास्ट में चला जाता है चाइल्डहुड में और उसको ये रियलाइज होता है कि फ्यूचर में कुछ जो ट्रैजिक इवेंट्स होते हैं उसके पास वो अब प्रिवेंट करने का चांस है। सो इसमें तुम्हें बेसिकली मर्डर मिस्ट्री मिलती है मिक्स्ड विद टाइम ट्रैवल एंड अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप्स, और ये सिर्फ 12 एपिसोड्स का है, सो बिंज करना भी काफी इजी है। तोमोदाची गेम, तो अगर तुम्हें मैनिपुलेशन, बिट्रेयल और कैरेक्टर्स का ये कॉन्स्टेंटली रिवील करना कि हाँ ये भी मेरे प्लान का पार्ट था पसंद है, तो तुम तोमोदाची गेम देख सकते हो। इसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को गेम्स की सीरीज में पुल किया जाता है इन्वॉल्विंग मनी, सीक्रेट्स एंड ट्रस्ट, और काफी क्विकली क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये लोग एक्चुअली में उतना क्लोज हैं कि नहीं है। तो अगर तुमको माइंड गेम्स एंड पीपल मैनिपुलेटिंग ईच अदर देखना पसंद है देन इट्स एक्सट्रीमली बिंजेबल। एडवेंचर, नेक्स्ट इज एडवेंचर। आई पर्सनली थिंक कि इस कैटेगरी में जो मैंने 3 रिकमेंडेशंस रखे हैं वो सबसे ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। फ्री रन, बियॉन्ड जर्नीज एंड। सो मोस्टली जो एडवेंचर एनीमे होते हैं वो बेसिकली हीरो को फॉलो करते हैं कि जब वो विलन को हराने जा रहे होते हैं और फिर विलन को हराते हैं। फ्री रन उधर से स्टार्ट होता है जब हीरो ने ऑलरेडी विलन को हरा दिया है, दैट इज व्हाट बियॉन्ड जर्नीज एंड इम्प्लाइज, कि जब हीरो की पार्टी विलन को हरा देती है उधर से स्टोरी असली वाली स्टार्ट होती है। फ्री रन इज बेसिकली एन एल्फ हु हैज बीन लिविंग फॉर एन इनक्रेडिबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड जब वो अपने पुराने ह्यूमन पार्टी मेंबर्स को बूढ़ा होते हुए देखती है तब उसे ये रियलाइज होता है कि मे बी उस टाइम पे उसने उन्हें उतने अच्छे से नहीं समझा था। सो यस, इसमें मैजिक है, ट्रैवलिंग है, मॉन्स्टर्स है और बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट्स हैं। ये मेरे रिकमेंडेशन में है बिकॉज ऑफ द क्वाइटर स्टफ। इट्स अबाउट टाइम, मेमोरीज, रिलेशनशिप्स और लोग तुम्हारे साथ हैं तब उनकी वैल्यू समझना। तो अगर तुम एनीमे के बाहर भी फैंटेसी एंजॉय करते हो जैसे एल्व्स ये सब, देन दिस प्रोबेबली माइट बी द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू इन द एंटायर वीडियो। हंटर हंटर, अगर तुम्हें ज्यादा ट्रेडिशनल एडवेंचर चाहिए देन तुम हंटर हंटर देख सकते हो। गॉन अपने फादर को ढूंढने के लिए, हंटर बनने के लिए अपना घर लीव करता है और उसके बाद शो कॉन्स्टेंटली डिफरेंट लोकेशंस, चैलेंजेस और स्टोरी आर्क्स इंट्रोड्यूस करता रहता है। मुझे हंटर हंटर के बारे में ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि तुम कभी भी कंप्लीटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। कभी एडवेंचर होता है, कभी टूर्नामेंट्स और फाइट्स होती है और कभी कभी स्टोरी सरप्राइजिंगली डार्क हो जाती है। और बाकी
हाइक्यू की तरह ये एनीमे शॉर्टर साइड पे नहीं है, इट हैज 148 एपिसोड्स। तो बेसिकली तुमको अगर एक एडवेंचर एनीमे देखना है जिसमें तुम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओ कि आगे क्या होने वाला है, और तुम ये भी नहीं चाहते कि वो एनीमे बहुत छोटा हो, देन आई रिकमेंड कि तुम हंटर हंटर देखो। डॉक्टर स्टोन, एंड अगर फैंटेसी तुम्हारे लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, देन डॉक्टर स्टोन गिव्स यू समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ह्यूमैनिटी सडनली पेट्रिफाई हो जाती है फॉर सम मिस्टीरियस रीजन, एंड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जब सेंकू उठता है तो वो बेसिकली ये देखता है कि सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो चुकी है। उसका सोल्यूशन ये होता है कि वो साइंस को यूज करके सिविलाइजेशन को वापस रीबिल्ड करेगा। सो बेसिकली हर प्रॉब्लम का आंसर स्ट्रॉन्गर बनना नहीं होता है। डॉक्टर स्टोन का काफी पार्ट इज अबाउट फिगरिंग आउट हाउ टू रिक्रिएट टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ इट। इसमें साइंस ऑब्वियसली एट टाइम्स कॉमेडी के लिए बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, बट शो का कोर पॉइंट ये है कि ये बाकी एडवेंचर एनीमे से काफी ज्यादा डिफरेंट फील करता है। तो अगर तुम्हें साइंस, सर्वाइवल और लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए और चीजें बिल्ड करते हुए देखना पसंद है, देन दिस इज द एनीमे जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स एनीमे के लिए देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको स्पोर्ट्स एनीमे देखने के लिए एक्चुअल स्पोर्ट का फैन होना जरूरी नहीं है। हाईक्यू इज प्रोबेबली द सेफेस्ट रिकमेंडेशन हियर। ये हाई स्कूल वॉलीबॉल के बारे में है, एंड द रीजन इट वर्क्स इज कि अगर तुम्हारा वॉलीबॉल से कुछ लेना देना भी नहीं है, इट मेक्स यू केयर अबाउट द पीपल प्लेइंग इट। मैचेस का एक्चुअल बिल्डअप होता है और तुम ये समझते हो कि हर प्लेयर इंडिविजुअली किस चीज को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा है, और जो एक्चुअल मैचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक होते हैं। सो इट्स एनर्जेटिक, फनी एंड हैज अ रियली लाइकेबल कास्ट। तो अगर तुमने कभी स्पोर्ट्स एनीमे नहीं देखा है, देन दिस इज वेयर आई स्टार्ट। ब्लू लॉक, बट अगर हाईक्यू तुम्हें बहुत ज्यादा होलसम सा लग रहा है, देन ब्लू लॉक हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिलोसफी। जापान के हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकर्स को गैदर किया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि तुम में से सबसे सेल्फिश और डोमिनेंट स्ट्राइकर ही जापान का अगला ग्रेट स्ट्राइकर बनना डिजर्व करता है। इज दिस रियलिस्टिक फुटबॉल ट्रेनिंग? एब्सोल्युटली नॉट। इज इट एंटरटेनिंग? डेफिनेटली। ब्लू लॉक बेसिकली फुटबॉल को एक बैटल शोनेन की तरह ट्रीट करता है, विद राइवलरीज, स्पेशल फीलिंग एबिलिटीज एंड कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग टू बीट ईच अदर। सो अगर तुम ऑलरेडी शोनेन एनीमे पसंद करते हो, देन दिस एनीमे माइट प्रोबेबली बी द one for you. Kuroko's basketball. Kuroko's basketball falls somewhere in between Haikyuu and Blue Lock. Start तो basketball से होता है, बट इवेंचुअली कुछ प्लेयर्स की एबिलिटीज एकदम सुपर पावर्स जैसी फील होने लगती हैं, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द फन। कुरोको खुद कोर्ट पर ऑलमोस्ट इनविजिबल होने में स्पेशलाइज करता है, और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी खुद की यूनिक एबिलिटीज हैं। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एनीमे चाहिए जिसमें एकदम अनरियलिस्टिक ओवर द टॉप एक्शन जैसा दिखाया जाता है स्पोर्ट्स को, देन यू कैन प्रोबेबली वॉच कुरोको's बास्केटबॉल। इसेकाई में जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने वर्ल्ड अर्थ से किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करता है, कोनोसुबा। अब इसमें काजुमा जो है, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो मरने के बाद एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाता है, और उधर की जो गॉडेस होती है वो उसका पहले मजाक उड़ाती है, और फिर वो ये बोलती है कि उसे कोई भी एक चीज अपने साथ ले जाना अलाउड है। अब तुम ये सोचोगे कि भाई उसने कोई ओवर पावर्ड वेपन मांगा होगा, या मे बी ओवर पावर्ड आर्मर या कुछ मांगा होगा जिससे वो फाइट कर सके, या वैसा कुछ नहीं। वो उस गॉडेस को अपने साथ ले जाना चूज करता है, और फिर उस वर्ल्ड में जाके वो ऐसी इनकॉम्पिटेंट पार्टी बनाता है ना अपनी, कि भाई तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे जब तुम देखोगे कि वो कैसे कैसे मिशन अंडरटेक करते हैं और वो क्या क्या करते हैं आगे। कोनोसुबा बेसिकली फैंटेसी और इसेकाई स्टोरीज की पैरोडी है। अगर कॉमेडी तुम्हारी प्रायोरिटी है इसेकाई में, देन दिस इज इजीली माय पिक हियर। रीजीरो, अब रीजीरो में इसेकाई का सेम आइडिया है, बट वो बहुत ज्यादा डार्कर डायरेक्शन में जाता है। सुबारू बेसिकली एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंचता है, और उधर वो ये डिस्कवर करता है कि जब भी वो मरता है ना, तब वो एक पहले के पॉइंट ऑफ टाइम पे रीसेट हो जाता है, विच साउंड्स लाइक एन इनक्रेडिबली यूजफुल एबिलिटी अंटिल यू रियलाइज कि हर डेथ उसे याद रहती है। रीजीरो एवरेज इसेकाई एनीमे से काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल है। सो अगर तुमको इसेकाई के साथ फैंटेसी, कॉन्सिक्वेंसेज और एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट चाहिए जिसका जेन्युइनली कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, देन दिस इज द एनीमे दैट आई रिकमेंड। दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। तुमको इसके नाम से ही प्लॉट ऑलमोस्ट समझ आ चुका हुआ। इसमें रिमूरू जो है, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, वो रीइनकार्नेट होकर एक स्लाइम बनता है। बट तो आप ये सोच रहे होगे कि स्लाइम ये सब तो काफी वीक होते हैं, इसके पास पावर क्या ही होगी, बट ये बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है, एलाइज गैदर करता है और खुद का एक नेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। रीजीरो के कंपैरिजन में ये एनीमे तुमको ज्यादा रिलैक्स्ड लगेगा। इसमें एक्शन है,
फैंटेसी पॉलिटिक्स है और एक बहुत सेटिस्फाइंग सी फीलिंग है जब तुम देखते हो कि रिमूरू की जो कम्युनिटी वो धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रही है और कैसे कैसे और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। सो अगर तुमको एक ऐसा इसेकाई एनीमे देखना है जो कि देखने में कंफर्टेबल भी लगे, पावर फैंटेसी फोकस्ड भी हो और कोनोसुबा जैसे उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी ना हो, देन तुम ये एनीमे देख सकते हो। तो ये थे 21 एनीमे जो कि मैंने तुम्हें रेकमेंड किए हैं। एज अ बिगिनर तुमको हमेशा ये एनीमे देखने की जरूरत नहीं है जैसे लोग ऑब्जेक्टिवली बेस्ट बोलते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारी प्रेफरेंसेस और जो तुम्हें एनीमे रेकमेंड कर रहा है उसकी प्रेफरेंसेस हमेशा अलग होंगी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें जॉनर वाइज एनीमे रेकमेंड किया जिससे जो भी तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से हो एनीमे तुम वो देख सकते हो। तो यस, ये वीडियो इतना ही था। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।